हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए MCQ क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है अब जो हम करेंगे वो सभी यूनिट से मिक्सअप क्वेश्चंस को हम करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो हम पर्टिकुलर यूनिट के क्वेश्चंस कर रहे थे। अब हम सारी यूनिट से मिक्सअप क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच एविडेंस मोस्ट स्ट्रांगली स्पोर्ट्स that archaea and eukarya share a common more share a more recent common ancestor than either does with bacteria। यानी कि यहाँ पे बोला गया है वो कौन सा एविडेंस है जो कि स्ट्रोंगली सपोर्ट करता है जो आर्किया और यूकैरिया हैं वो शेयर करते हैं मोर कॉमन रिसेंट कॉमन एंसेस्टर को देन ईदर डज विथ बैक्टीरिया। ऑप्शंस दिए गए हैं 70S राइबोसोम है, ईथर लिंक्ड लिपिड्स है, सिमिलर RNA पॉलीमरेज सब यूनिट है या फिर प्रेजेंस ऑफ म्यूरामिक एसिड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है सिमिलर RNA पॉलीमरेज सब यूनिट्स, ये हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो आर्किया और यूकैरिया हैं उनके अंदर DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है एक दूसरे के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद अगर हम बात करें 70S राइबोसोम की, तो जो आर्किया और जो बैक्टीरिया हैं उसके अंदर क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है और यूकैरिया के अंदर 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये जो फीचर है वो सपोर्ट नहीं करता यहाँ पे क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन द आर्किया एंड यूकैरिया देन विथ बैक्टीरिया। उसके बाद आता है ईथर लिंक लिपिड्स। तो यहाँ पे जो आर्किया है उसके पास क्या होता है, यूनिक ईथर लिंक लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं इन देयर सेल मेम्ब्रेन, और जो बैक्टीरिया और यूकैरिया हैं उनके अंदर क्या होता है, एस्टर लिंक लिपिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ म्यूरामिक एसिड। म्यूरामिक एसिड क्या है, कंपोनेंट है पेप्टाइडोग्लाइकन का जो कि प्रेजेंट रहता है इन द सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया और एब्सेंट रहता है आर्किया और यूकैरिया के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कोच डेवलप सॉलिड कल्चर मेथड प्राइमरली टू। ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वांटिफाई करता है वाइवल काउंट को, या फिर ऑब्जर्व करता है वायरल प्लेक्स को, या फिर सेपरेट करता है इंडिविजुअल कॉलोनीज को, या फिर इंक्रीज करता है ग्रोथ रेट को। तो जो कोच हैं, रोबोट कोच हैं, उन्होंने सोलर कल्चर मेथड को क्या किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने जिलेटिन की जगह पे किसको इंट्रोड्यूस किया था, अगार को इंट्रोड्यूस किया था। किसके लिए, टू ऑब्टेन प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय सेपरेटिंग इंडिविजुअल कॉलोनीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विनोग्रेड्स की डिस्कवरी ऑफ कीमोलिथोट्रोपी प्रूव्ड डेट। ऑप्शंस दिए गए हैं, जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन करते हैं, अलोन कैन सपोर्ट ग्रोथ, ऑक्सीजन इज मैंडेटरी फॉर ATP फॉर्मेशन, यानी ओनली हेट्रोट्रोप्स रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। तो जो विनोग्रेड्स की ने क्या की थी, डिस्कवरी की थी कीमोलिथोट्रोपी की, वो प्रूव करता है जियो इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन है, अलोन कैन सपोर्ट ग्रोथ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। विनोग्रेड्स्की ने डिस्कवर किया था कीमोलिथोट्रोपी। इन्होंने बोला था जो सर्टेन माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को फॉर ग्रोथ बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्राइट हो गया और सल्फर कंपाउंड्स हो गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप लैक पेप्टाइडोग्लाइकन बट स्टेन ग्राम पॉजिटिव ड्यू टू सेल वॉल थिकनेस। ऑप्शंस दिए गए हैं, माइकोबैक्टीरिया, प्लैंक्टोमाइसिटीज, थर्मोप्लाज्मा या फिर आर्किया। यानी कि वो कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होती है लेकिन वो स्टेनिंग यूज करता है ग्राम पॉजिटिव ड्यू टू सेल वॉल थिकनेस। तो यहाँ पे वो है थर्मोप्लाज्मा। थर्मोप्लाज्मा क्या है, एक जीनस है आर्किया का जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेक ए सेल वॉल एंड देयरफॉर लैक पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये क्या है, की कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल वॉल का। तो ये जो थर्मोप्लाज्मा है ये क्या होता है, स्टेन ग्राम पॉजिटिव ड्यू टू द थिकनेस ऑफ इट्स सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये क्या कर देता है, रिटेन करता है क्रिस्टल वॉयलेट डाई को ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर और मिमिक करता है एज ए ग्राम पॉजिटिव रिएक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द प्रोकैरियोटिक डोग्मा, यानी कि DNA से RNA और RNA से प्रोटीन इज वायलेटेड बाय।
ऑप्शंस दिए गए हैं रेट्रोवायरसिस, उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है माइकोप्लाज्मा, फिर है वायरोइड्स और फिर है साइनोफाजिस। तो यहाँ पे जो रेट्रोवायरसिस है इनके अंदर क्या होता है, हमें पता है रेट्रोवायरसेस किसको यूज़ करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करते हैं और ये आरएनए से डीएनए को सिंथेसाइज्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है ऑटोक्लेविंग फेल्स अगेंस्ट विच एजेंट अनलेस एक्सटेंडेड, यानी कि ऑटोक्लेविंग किस एजेंट के लिए फेल थी अनलेस एक्सटेंडेड। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रियोन्स, एंडोस्पोर्स, माइकोबैक्टीरिया या फिर टेल्ड फाजिस। तो जो प्रियोन्स हैं वो क्या हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसमिसिबल स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी को कोज करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ऑटोक्लेविंग क्या है, एक स्टेरिलाइजेशन मेथड है जो कि हाई प्रेशर को यूज़ करता है और सैचुरेट स्टीम टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स। तो यहाँ पे ये इफेक्टिव है अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड एंडोस्पोर्स। जो प्रियोन्स हैं वो क्या है, हाईली रेजिस्टेंट है टू कन्वेंशनल स्टेरिलाइजेशन मेथड्स के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ द अर्लीस्ट डाइवर्जेंट फोटोसिंथेटिक लीनियस। ऑप्शंस दिए गए हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया या फिर हेलियोबैक्टीरिया। तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या है, अर्लीस्ट डाइवर्जिंग फोटोसिंथेटिक लीनियस है। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट्स के लिए विच सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल इन अर्थ एटमोसफियर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाइटिक बैक्टीरियोफाज प्लेक मॉर्फोलॉजी प्राइमरली डिपेंड्स ऑन। तो ये जो प्लेक मॉर्फोलॉजी है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है। ऑप्शन है होस्ट, स्ट्रेन और अगार कंसंट्रेशन के ऊपर होती है, वायरल आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर होती है, प्रेजेंस ऑफ क्रिस्पर रिपीट्स के ऊपर होती है या फिर नन ऑफ दिस। तो ये किसके ऊपर डिपेंड्स होती है, ये होती है होस्ट, स्ट्रेन एंड अगार कंसंट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो होस्ट स्टेन है, जो डिफरेंट बैक्टीरियल स्टेन है वो अफेक्ट करते हैं एफिशिएंसी ऑफ फाज इन्फेक्शन और रेप्लिकेशन को, लीडिंग टू वेरिएशन इन प्लेक साइज एंड क्लैरिटी। अगार कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है अगार की कल्चर मीडियम के अंदर वो इन्फ्लुएंस करती है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फाज पार्टिकल्स को और बैक्टीरियल न्यूट्रिएंट्स को, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं साइज एंड डिस्टिंक्टनेस ऑफ द प्लेक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है आर्कियल ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन रिजेंबल्स यूकैरियोट्स बिकॉज। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे आर्कियल आरएनए पॉलीमरेज हैज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड TFB एनालॉग्स, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है जो सिग्मा फैक्टर्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, पॉली एडेनाइलेशन एब्सेंट होता है या फिर स्प्लाइसिंग ऑलवेज अकर। तो यहाँ पे जो आर्कियल ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन है वो रिजेंबल करता है यूकैरियोट से, क्योंकि इसके अंदर जो आर्कियल आरएनए पॉलीमरेज है उसके अंदर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसे ही एनालोगस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एंडोस्पोर कंटेन हाई लेवल ऑफ। एंडोस्पोर के अंदर ज़्यादा लेवल में क्या प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है डिप्लोकोलिनिक एसिड, कैल्शियम 2+ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट होता है, ATP होता है या ग्लाइकोजन होता है। तो यहाँ पे जो एंडोस्पोर्स हैं उनके अंदर हाई लेवल में डिप्लीकोलिनिक एसिड, कैल्शियम 2+ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ये जो एंडोस्पोर्स है वो हाईली रेजिस्टेंट डोरमेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनके अंदर भी क्या कर लेते हैं, ये सर्वाइव कर लेते हैं। कौन से बैक्टीरिया हैं, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, ये क्या करते हैं, एंडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है माइक्रोबियल डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस डिफर फ्रॉम लाइट रिएक्शन इन। जो माइक्रोबियल डार्क रिएक्शन है वो क्या होती है, डिफर होती है लाइट रिएक्शन से। ऑप्शंस दिए गए हैं जनरेट करता है ATP, फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या फिर यूज करता है क्लोरोफिल A को, या फिर इवोल्व करता है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे
जो माइक्रोबियल डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, वो डिफर होती है लाइट रिएक्शन से। वो क्या करता है, फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फोटोसिंथेसिस इन माइक्रोब्स लाइक इन प्लांट, ये दो स्टेज के अंदर होती है, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हमें लाइट की ज़रूरत होती है, ये लाइट की प्रेजेंस में होती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कैप्चर लाइट एनर्जी, और ये प्रोड्यूस करती है एटीपी और एनएडीपीएच को। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है वाटर की और ऑक्सीजन का रिलीज होता है एज ए बाई प्रोडक्ट इन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। उसके बाद डार्क रिएक्शन के अंदर जो एटीपीज वगैरह एनएडीपीएच वगैरह जो यहाँ पे बनते हैं लाइट रिएक्शन में, उन्हीं को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द मिनिमल जीनोम कॉन्सेप्ट अराइज फ्रॉम स्टडीज ऑन, जो मिनिमल जीनोम कॉन्सेप्ट है वो किस किस स्टडी से अराइज हुआ था। ऑप्शन है इकोलाई, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, सुडोमोनास पोटिडा या फिर बैसिलस सीरियस। तो जो मिनिमल जीनोम कॉन्सेप्ट है वो लार्जली अराइज हुआ था फ्रॉम द स्टडी ऑफ माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। ये एक बैक्टीरिया है जिसके पास वन ऑफ द स्मॉलेस्ट जीनोम ऑफ एनी फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथर्मोफाइल्स स्टेबलाइज प्रोटीन्स मेनली बाय, जो हाइपोथर्मोफाइल्स हैं वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं प्रोटीन्स को, मेनली किसके थ्रू करते हैं। ऑप्शन है लोअर कर देते हैं जीसी कंटेंट को, इंक्रीज कर देते हैं आयनिक इंट्रैक्शन एंड चैपेरोन्स को, या फिर रिड्यूस कर देते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज को, या फिर इनहिबिट कर देते हैं कोफैक्टर बाइंडिंग को। तो जो हाइपरथर्मोफाइल्स हैं ये स्टेबलाइज करते हैं प्रोटीन को मेनली बाय इंक्रीज आयनिक इंट्रैक्शन एंड चैपेरोइंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्राम आयोडीन इज, आयोडीन का प्राइमरी पर्पस क्या है। देखो मैंने बार बार ग्राम स्टेनिंग आपको करवाई हुई है, 1884 में हैंस क्रिस्टियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। ग्राम स्टेनिंग होती क्या है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्रिस्टल वोयलेट को यूज़ करते हैं, फिर हम आयोडीन को यूज़ करते हैं, फिर हम उसके बाद यहाँ पे अल्कोहल को यूज़ करते हैं, और फिर हम यहाँ पे सैफरनिन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल वोयलेट है वो एक डाई है, आयोडीन मोडरेंट के जैसे काम करती है, उसके बाद जो अल्कोहल है वो वॉशर के जैसे काम करता है, और जो सैफरनिन है वो काउंटर स्टेन है। तो यहाँ पे हमसे ग्राम आयोडीन का पूछा गया है, तो ये क्या है, मोडरेंट है जो कि फिक्स करता है क्रिस्टल वोयलेट को पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अब जो ग्राम स्टेनिंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम विजुअलाइज करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। उसके बाद है हेलोफाइल्स एक्यूमुलेट कंपेटिबल सोल्यूट्स लाइक, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, सुक्रोज एंड पोलियोल्स को करते हैं, NaCl क्रिस्टल्स को करते हैं इंटरनली, या फिर पोटाशियम आयन को करते हैं एक्सक्लूसिवली, या फिर ATP। तो जो हेलोफाइल्स है वो अक्यूमुलेट करते हैं और कंपेटाबाइल करते हैं सोल्यूट्स जैसे कि सुक्रोज और पोलियोल्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे जो हेलोफाइल्स हैं कौन से होते हैं, जो कि हाई एक्सटर्नल सोल्ट कंसंट्रेशन के ऊपर भी सर्वाइव कर जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व लैग फेज रिप्रेजेंट्स, लैग फेज से आप क्या समझते हो। सबसे पहली फेज होती है यहाँ पे लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर यहाँ पे आती है हमारी स्टेशनरी, और फिर आती है डेथ फेज। तो यहाँ पे पूछा गया है लैग फेज से आप क्या समझते हो। तो जो लैग फेज है वो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर रिप्रेजेंट करती है ए पीरियड जहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं वो एडजस्ट करते हैं टू देयर न्यू इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, रैपिड सेल डिवीजन, सेल डेथ, फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, या फिर कांस्टेंट पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करते हैं जो बैक्टीरियाज हैं वो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन किस फेज में होता है, लॉग फेज के अंदर होता है, और जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है स्टेशनरी फेज के अंदर, और सेल डेथ होती है डेथ फेज के अंदर। ग्रोथ कर्व के अंदर 4 फेजेस होते हैं, ये याद रखना। उसके बाद है विच माइक्रोस्कोपी बेस्ट रिवील्स लाइव मोटेलिटी विदाउट स्टेनिंग, यानी कि कौन सी माइक्रोस्कोपी है जो बेस्ट
रिवील करती है लाइव मोटिलिटी को विदाउट द स्टेनिंग। ऑप्शंस दिए गए हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ब्राइट फील्ड, फेज कॉन्ट्रास्ट या फिर पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पे जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है वो क्या करती है, बेस्ट रिवीलिंग करती है लाइव मोटिलिटी को विदाउट द स्टेनिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है पायोनियर प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया केम फ्रॉम, यानी कि ये प्रूफ कहाँ से आया कि जो डीएनए है वो क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। ऑप्शंस दिया गया है हर्शे और चेज ने फाज ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किया था वहां से मिला, या फिर ग्रिफिथ न्यूमोकोकस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से मिला, या फिर मिजल्सन स्टेल रेप्लिकेशन से मिला, या फिर बीडल टेटम म्यूटेंट से मिला। तो यहाँ पे जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे उन्होंने स्टेफाइलोकोकस निमोनिया के ऊपर क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं। उसके थ्रू हमें क्या पता चला था कि जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने क्या किया था, माइस को यूज़ किया था और उन्होंने आर स्टेन और एस स्टेन को यूज़ किया था। आर स्टेन क्या था, रफ स्टेन था जो कि नॉन वायरुलेंट स्टेन था, और एस स्टेन था वो एक वायरुलेंट स्टेन था जो कि क्या कर रहा था, डिजीज कोज कर रहा था। उन्होंने क्या किया, एक माइस के अंदर एस स्टेन को डाला तो उन्होंने देखा जो एस स्टेन जब डाला तो माइस की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने माइस के अंदर आर स्टेन को इंजेक्ट किया तो जो माइस है वो क्या था, अलाइव था, माइस की डेथ नहीं हुई थी। जब उन्होंने हीट किल्ड एस स्टेन को और आर स्टेन को जब उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर डाला, थर्ड क्या था, जब उन्होंने हीट किल्ड एस स्टेन को बैक्टीरिया के अंदर माइस के अंदर डाला तो उन्होंने देखा जो माइस है वो क्या है, जिंदा है। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने दोनों को मिला के हीट किल्ड एस स्टेन और आर स्टेन को जब उसके अंदर माइस के अंदर डाला था तो उन्होंने देखा जो माइस है उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो इन्होंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि एस स्टेन का कुछ ना कुछ ऐसा पार्टिकल्स है जो कि आर स्टेन के अंदर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, और उसकी वजह से वो भी क्या हो गया, वायरुलेंट हो गया, और उससे जो माइस है उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है बैक्टीरियल क्यूरम सेंसिंग ऑफन यूटिलाइज। ये क्वेश्चन आज शायद मैं थर्ड या फोर्थ बार करवा रही हूँ। तो ये जो बैक्टीरियल क्यूरम सेंसिंग है ये किसको यूज करता है, ऑटो इंड्यूसर असाइल होमोसेरिन लैक्टोन्स को यूज करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ई है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमोस्टेट डिफर फ्रॉम बैच कल्चर इन। तो जो कीमोस्टेट है वो क्या होता है, डिफर होता है बैच कल्चर से। ऑप्शंस दिए गए हैं कांस्टेंट न्यूट्रिएंट इन्फ्लुएंस स्टेडी स्टेट ग्रोथ, या फिर लेक ऑफ एक्सपोनेंशियल फेज, इमीडिएट स्टेशनरी फेज, या फिर एब्सेंस ऑफ प्लाज्मिक रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो कीमोस्टेट है वो क्या है, एक टाइप है कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम का, जहाँ पे जो फ्रेश ग्रोथ मीडियम है वो हमें कॉन्टिन्यूसली ऐड करना पड़ता है कल्चर वेसल के अंदर। और जो बैच कल्चर है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बैच कल्चर एक क्लोज सिस्टम है जिसके अंदर हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम एक बार ही क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इन द बिगिनिंग। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है कांस्टेंट न्यूट्रिएंट इनफ्लो एंड स्टेडी स्टेट ग्रोथ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंट्रोपी डिस्क्राइब। सिंट्रोपी से आप क्या समझते हो? ऑप्शंस दिए गए हैं म्यूचुअलिस्टिक डिग्रेडेशन रिक्वायरिंग टू स्पीसीज, एंटागोनिस्टिक एक्सक्लूजन, कमेंसल एपिफाइटिज्म, प्योर ऑटोट्रोपी। तो सिंट्रोपी वाला क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ आपको। इंट्रैक्शन है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, जहाँ पे एक स्पीसीज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती है, यूटिलाइज करती है बाय द अदर स्पीसीज। तो यहाँ पे ये क्या है, म्यूचुअलिस्टिक डिग्रेडेशन है जो कि रिक्वायर्ड होती है टू स्पीसीज को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोबियल मेंटेनेंस एनर्जी रेफर्स टू। माइक्रोबियल मेंटेनेंस एनर्जी से आप क्या समझते हो? तो ये क्या है, एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर सेलुलर इंटीग्रिटी एंड फंक्शंस इवन इन द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो एटीपी फॉर टर्नओवर एंड होम्योस्टेसिस विदाउट ग्रोथ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लाइकोजाइलेट संट इनेबल्स ग्रोथ ऑन। जो ग्लाइकोजाइलेट संट्स हैं वो क्या करता है, इनेबल करता है ग्रोथ ऑन। ऑप्शंस दिए गए हैं एसिटेट और फैटी एसिड्स, शुगर, अमाइनो एसिड ओनली, या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोजाइलेट संट्स हैं वो अनेबल करते हैं ग्रोथ ऑन एसिटेट और फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
इसके बाद हम अगर बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, डीनाइट्रिफिकेशन इज इनहिबिटेड बाय, डीनाइट्रिफिकेशन को कौन इनहिबिट करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं लो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन सैचुरेशन, स्लाइटली एसिडिक पीएच या फिर प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? एक माइक्रोबियल प्रोसेस है जिसके अंदर जो नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन गैस के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है अंडर एनारोबिक कंडीशंस। तो यहाँ पे जो एब्सेंस जो प्रेजेंस है ऑक्सीजन की वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है इस प्रोसेस को। तो ये क्या है, एक एन ऑक्सीजेनिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये क्या कर देगी, इसको इनहिबिट कर देगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हाई एफिनिटी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन सोयल बैक्टीरिया अलो। जो हाई एफिनिटी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है वो सोयल बैक्टीरिया के अंदर किसको अलो करता है? ऑप्शन है ग्रोथ इन माइक्रो एरोफिलिक निके, स्टिक्ड एन एरोबाइसिस या फिर यूज ऑफ नाइट्रेट एक्सक्लूसिवली या फिर फोटो हेट्रोट्रोपी। तो ये क्या करता है, ग्रोथ इन माइक्रो एरोफिलिक निके को यहाँ पे क्या करता है, अलो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो हाई एफिनिटी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है वो अलो करता है बैक्टीरिया को किसको एफिशिएंटली यूज करने के लिए, एफिशिएंटली यूटिलाइज ऑक्सीजन इवन एट ए वेरी लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो पैरासिटिज्म है वो डिफर है किससे, प्रीडेशन से। तो वो क्यों है? ऑप्शंस दिए गए हैं पैरासाइट यूजुअली स्मॉलर, डू नॉट इमीडिएट किल होस्ट। जो पैरासाइट्स हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं और वो किल नहीं करते इमीडिएटली होस्ट को। जो पैरासाइट्स हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं, प्रीडेटर लैक मोटिलिटी या फिर पैरासाइट्स लैक मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे जो पैरासाइट्स हैं वो डिफर हैं प्रीडेशन से प्राइमरली बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इंट्रैक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द होस्ट। तो जो पैरासिटिज्म है, जो पैरासाइट्स हैं वो क्या होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं और वो इमीडिएटली होस्ट को किल नहीं करते हैं। तो इस वजह से वो क्या होते हैं, प्रीडेटर से अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ई है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस कल्चर वॉश आउट अकर्स वहन। ऑप्शन दिए गए हैं जो डाइल्यूशन रेट है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है मैक्सिमम ग्रोथ रेट, या फिर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन टू लो, ऑक्सीजन टेंशन एक्सीड सैचुरेशन, या फिर यहाँ पे बोला गया है टेम्परेचर बिलो ऑप्टिमम। तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस कल्चर वॉश आउट अकर्स वहन, जब यहाँ पे क्या होता है, जो कीमोस्टेट और जो सिमिलर बायोरिएक्टर्स हैं, जब जो डाइल्यूशन रेट है, जो विच इज़ द रेट एट which fresh medium is added and old medium is removed exceed the maximum specific growth rate of the microorganism in the culture। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ई है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कपल्स। ऑप्शंस दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो टू एटीपी वाया प्रोटीन मोटिव फोर्स, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फर्मेंटेटिव एनएडीएच ऑक्सीडेशन या फिर डायरेक्ट ऑक्सीजन अपटेक। तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो कपल करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो टू एटीपी वाया प्रोटीन मोटिव फोर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है लेक्स ओपेरोन एक्टिवेशन इन विब्रियो फिशरी डिपेंड्स ऑन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑप्शन है हाई सेल डेंसिटी एंड एएचएल एक्यूमुलेशन के ऊपर करता है, होस्ट सिक्रेटेड टॉक्सिन्स के ऊपर करता है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट के ऊपर करता है, या स्पोरुलेशन के ऊपर करता है। तो जो लक्स ओप्रोन है विब्रियो फिशरी के अंदर, ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है किसका, क्यूरोम सेंसिंग का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया है वो कोऑर्डिनेट करता है जीन एक्सप्रेशंस को इन रिस्पॉन्स टू पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है, हाई सेल डेंसिटी एंड एएचएल एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो लक्स ओप्रोन्स हैं वो लीड करता है टू द प्रोडक्शन ऑफ लूसीफरेज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोल्यूमिनेसेंस इन विब्रियो फिशरी। यानी कि ये किसकी प्रोडक्शन को यहाँ पे एनहांस करता है, लूसीफरेज। लूसीफरेज क्या है, एक कंपोनेंट है जिसके थ्रू क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस को क्या करता है, विब्रियो फिशरी शो करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो विब्रियो फिशरी सेल्स हैं ये क्या है, इनके पास हाई डेंसिटी होती है,
ये प्रोड्यूस्ड करते हैं और एक्यूमुलेट करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को कॉल्ड असाइल होमोसेरिन लैक्टोन्स। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है ओलिगोट्रोपिक माइक्रोब्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। जो ओलिगोट्रोपिक माइक्रोब्स हैं उनको हम किसके थ्रू कैरेक्टराइज करते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं लो केएम एंजाइम्स, एफिशिएंट अपटेक एट ट्रेस न्यूट्रिएंट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ रिच मीडियम, हाई आरआरएनए कॉपी नंबर, एसिडोफिलिक मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है? लो केएम एंजाइम, एफिशिएंट अपटेक एट ट्रैश न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोस्फीयर कंपिटेंस ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया इज लिंक्ड टू। ऑप्शंस दिए गए हैं कीमोटॉक्सिक्स टू रूट एक्सुडेट्स, कैप्सूल एब्सेंस, स्ट्रिक्ट एनेरोबायोसिस या फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। तो जो राइजोस्फीयर कंपिटेंस है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, ये लिंक्ड होता है कीमोटॉक्सिक्स टू रूट एक्सुडेट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है मिनरलाइजेशन वर्सेस इमोबिलाइजेशन इन सोयल इज डिटरमाइंड बाय। तो जो मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन है सोयल के अंदर, उसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं? उसको हम करते हैं CN रेशियो ऑफ सबस्ट्रेट से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग आर्किया डोमिनेंट ओवर नाइट्रोसोमोनास अंडर। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे लो अमोनियम एंड लो पीएच होता है, हाई अमोनिया होता है, वाटर लॉजिंग या फिर हाई टेम्परेचर। तो जो अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग आर्किया है वो डोमिनेंट होते हैं ओवर द नाइट्रोसोमोनास अंडर लोअर अमोनिया एंड लोअर पीएच के ऊपर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है माइकोराइजल हर्टिंग नेट रेफर्स टू, यानी कि जो माइकोराइजल हर्टिंग नेट है उससे आप क्या समझते हो? ऑप्शंस है हाइफल शीथ सराउंड रूट्स, या फिर इंटरसेलुलर हाइफल नेटवर्क इन कोर्टेक्स, स्पोर मास या फिर राइजोप्लेन म्यूसिलिस। तो इससे हम क्या समझते हैं? ये क्या है? इंटरसेलुलर हाइफल नेटवर्क है इन द कोर्टेक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये जो माइकोराइजा वाला टॉपिक है मैंने कंप्लीट करवा रखा है सोयल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, उसके अंदर आप अच्छे से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बाय माइक्रोब्स ऑफन इन्वॉल्व्स। तो वो किसको इन्वॉल्व करते हैं? वो करते हैं ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन एंड चिलेशन को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेम्ब्रेन फिल्टर फॉर कोलिफॉर्म रिक्वायर्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं सिलेक्टिव लैक्टोज बेस्ड मीडियम होता है, डायरेक्ट प्लेटिंग विदाउट इंक्यूबेशन, स्टाइल शी वाटर रिंस होता है या फिर एनोरबिक चैम्बर होता है। तो जो मेम्ब्रेन फिल्टर है कोलिफॉर्म के लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है सिलेक्टिव लैक्टोज बेस्ड मीडियम की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है MPN यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर इज ए। ये कैसा मेथड है? ऑप्शंस है स्टैटिकल एस्टिमेशन करते हैं वाइबल काउंट्स का, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट है, प्ले कैशे है या फिर फ्लो साइटोमेट्री रिजल्ट है। तो MPN क्या है? एक स्टैटिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है ट्रिकलिंग फिल्टर अचीव बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिमूवल बाय। तो ये जो ट्रिकलिंग फिल्टर है ये क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं एरोबिक बायोफिल्म्स को। ये क्या है? एक टाइप है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का जो कि यूटिलाइज करता है बेड ऑफ मीडिया या जैसे कि रॉक, प्लास्टिक और अदर मटेरियल को ओवर विच वेस्ट वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इमोबिलाइज्ड एंजाइम गेन स्टेबिलिटी प्राइमरली बिकॉज। जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम है वो क्या करता है? स्टेबिलिटी को गेन करता है। तो वो किसके द्वारा करता है? ऑप्शन है कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रिवेंट अनफोल्डिंग, लोअर ऑप्टिमम टेम्परेचर, नो सबस्ट्रेट इनहिबिशन या फिर एलिमिनेटेड कोफैक्टर। तो ये किसके द्वारा करता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रिवेंट अनफोल्डिंग के द्वारा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पीक्स ड्यूरिंग। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किस फेज में प्रोड्यूस्ड होते हैं? हम बार बार पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फेज या फिर लॉग फेज के अंदर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो स्टेशनरी फेज के अंदर होते हैं। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस फॉर ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मुझे एक बात बताना, मैं यहाँ पे
जो आपकी फास्ट सीरीज़ है रिवीजन के लिए उनको प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आपको टॉपिक वाइज कराऊँ या फिर यूनिट वाइज कराऊँ, आप मेरे को ये यहाँ पे कंफर्म कर देना। मैं उसी के हिसाब से आपका जो रिवीजन है उसको शुरू कराऊंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।